फिर से आपके सामने कुछ नया करते हैं। सब कुछ ठीक है? चलिए नए सेशन की शुरुआत करते हैं इस लॉकडाउन का आनंद लेते हुए, और 12th का अकाउंट शुरू करेंगे हम अभी, ठीक है। लेकिन 12th के अकाउंट्स को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें करेंगे 11th। 12th हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मार्क्स मायने रखता है। इम्पोर्टेंट है इसमें मार्क्स, जितने अच्छे मार्क्स हमारे पास होंगे हमारी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी हमें जल्दी हायर करेगी, जल्दी एक्सेप्ट करेगी, आगे का एजुकेशन अच्छा होगा। अच्छी जगह जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका अच्छा आगे का एजुकेशन अच्छा होगा। तो इस व्यू से हमें पढ़ना है कि हमें नॉलेज के साथ साथ अच्छा स्कोर भी करना है, और वो कैसे करेंगे अच्छा स्कोर, ये गाइड हम करेंगे, फॉलो आपको करना है, ठीक है ना। हाँ जी, तो शुरू करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। देखो 11th में जो हमने पढ़ाया और आपने पढ़ा, वो पढ़ा अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जो एक ऑनर, सिंगल ऑनर ऑपरेट कर रहा हो, चला रहा हो, ठीक है ना। तो हम ऐसे बिजनेस की बात अकाउंटिंग करना सीखे हैं जिसमें कि एक ही मालिक है, एक बिजनेस का एक मालिक है। मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 11th जो है वो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, हाउ वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अराइजेस ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 1 ईयर इंडिया में जनरली होता है, 1 साल के लिए। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री कैसे करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसकी समराइजिंग कैसे करते हैं। आपने सीखा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, आपने सीखा नेट प्रॉफिट निकालना, आपने सीखा बैलेंस शीट बनाना। तो क्या 12th इससे अलग है? नो, सीधी सी बात है, 12th इससे अलग नहीं है। 12th थोड़ा सा चेंज है, 20%, 80% 11th है। 11th आपने सीख लिया, क्योंकि मैंने क्या कहा, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो फंडामेंटल जिसको समझ में आ गया ना, उसको आगे कभी दिक्कत नहीं आती है। आगे तो सिर्फ स्टेप्स हैं, नई नई छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके सामने आएगी, बस उसको अपडेट करना है। आपके पास भी होगा ना, जो एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज कर रहे हो, जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, जो टैब आप यूज कर रहे हो, वो भी एक टाइम पे के बाद क्या होता है, वो अपडेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे के सारे फीचर खत्म हो गए? नहीं ना, पीछे के सारे फीचर अभी अवेलेबल हैं, उसमें कुछ नया आया है, उसमें कुछ न्यू चीज़ें आई है। तो हमें मेहनत क्या लगता है सीखने में? सिर्फ न्यू चीज़ें सीखने में मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से 12th में जब हम पहुंचते हैं तो 12th में लगता है बुक, इतनी मोटी मोटी किताबें देखकर थोड़ा परेशानी बढ़ जाती है। और ऐसे टाइम पे जब स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हों, लॉकडाउन चल रहा हो, तो परेशानी तो ऑब्वियस सी बात है, बनना स्वाभाविक है। तो ऐसे सिस्टम में, ऐसे टाइम पे जरूरत पड़ती है थोड़ा पेशेंस की। थोड़ा पेशेंस रखकर घर पे बैठकर ही आप स्टडी करो, और बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहो, ठीक है ना। तो हम पीछे आते हैं, देखते हैं क्या अपडेट करना है हमें 11th से 12th में, वो जरा देखते हैं। तो 11th की बात करते हैं। तो 11th में आपने पढ़ा, हमने सिर्फ लिखा इंट्रोडक्शन, 12th का इंट्रोडक्शन है ये, और इंट्रोडक्शन क्लास हम कर रहे हैं। व्हाट यू लर्न इन क्लास 11th, आपने वहां सीखा जर्नलाइजिंग, आपने सीखा वहां जर्नल एंट्रीज, कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, ये आप अच्छे तरीके से सीख चुके हो। उस जर्नल एंट्रीज से हम लेजर कैसे बनाते हैं, ये भी आप सीख चुके हो। हमने ये भी सीखा है कि कैश बुक और अदर बुक लाइक क्या, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सब चीजें हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। हमने ट्रायल बैलेंस भी सीखा है, और इसके साथ साथ हमने ये सीखा है समराइजिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर आपने 3 अकाउंट सीखा है। एक ट्रेडिंग अकाउंट जहां आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते थे, और लास्ट आपने पढ़ा बैलेंस शीट, यानी जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें नया क्या है? 12th में भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें वहां नहीं पढ़नी है क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो। तो 12th में नया क्या है वो चीजें पढ़ना है हमें,
और नया मैंने देखते हैं यहाँ पे एरो रिवर्स लगाया है, ये एरो आप सीख चुके हो, ये रिवर्स क्या है, तो यहाँ एक और अकाउंट बनता है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बनता है हमें कैपिटल अकाउंट, ओनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो मुझे दो नया अकाउंट सीखना है बनाने के लिए, यहां क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ओनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 12th का जो पार्ट है, 12th में दो पार्ट है, मैं बता दूं आपको। हम लोग जो डिस्कस करेंगे भी फर्स्ट पार्ट जो है पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप की तरफ चल रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा बुक जो आपका कंपनी है वहां ऑनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है, वहां की अकाउंटिंग अलग है, वहां थोड़ा हम अलग आगे चलेंगे। तो हम लोग पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, तो पार्टनरशिप में और 11th के अकाउंट में रिलेशन क्या है, ये सभी चीजें सेम है, चाहे बिजनेस कोई भी हो, किसी नेचर का हो, ट्रांजैक्शंस वही होता है, रिकॉर्डिंग वही होती है, कैश बुक वैसे ही बनता है, परचेज बुक, सेल्स बुक सब कुछ वैसे ही बनता है, इवन फाइनल अकाउंट तक वैसे ही बनता है। बस हमें एडिशन क्या करना है, ये करना है। क्यों करना है एडिशन? एडिशन क्यों करना है? एडिशन इसलिए करना है क्योंकि हमने टर्म क्या यूज किया, पार्टनरशिप। आपने पढ़ा क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ एक ओनर था, सिंगल ओनर था, तो यहाँ का नेट प्रॉफिट हम सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि उस प्रॉफिट पे पूरा राइट किसका था, इस सोल प्रोप्राइटर का था, एक सिंगल ओनर का था, एक व्यक्ति का था जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा था। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं तो यहां पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप टर्म से अभी डिफाइन नहीं करते, सिंपल भी हिंट करते हैं आपको। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि मिनिमम जरूर वहां 2 पर्सन होगा, कम से कम 2 व्यक्ति होगा। भाई अगर कम से कम 2 व्यक्ति होगा तो इस प्रॉफिट पे जो नेट प्रॉफिट अभी 11th में आपने कैलकुलेट किया था उसे किसके कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि यहाँ ए और बी दो पर्सन है, यहाँ रामू और श्यामू 2 लोग हैं, तो 2 लोगों में जिसका जितना प्रॉफिट है वो आपको शेयर करके ट्रांसफर करना होगा, बताना पड़ेगा आपको कि जो नेट प्रॉफिट हमारा आया है उसमें से रामू का कितना है और श्यामू का कितना है। इसी कारण से इसी काम को मेनली करने के लिए हम एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट करना, उसका एडजस्टमेंट करना, उसको जहां उसका मेन यूटिलाइजेशन है एज इन द ऑनर, ऑनर में कैसे यूज करेंगे हम उसे, हम वो चीज वैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा पार्टनर्स यानी ओनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मुझे ये भी जरूरत है, यहाँ तो सिंगल ओनर था तो परेशानी नहीं थी मुझे, क्योंकि जो होल एंड सोल कैपिटल है सो उसी का है। लेकिन अब यहाँ तो हर साल के अंत में आपको ये बताना पड़ेगा ना कि 1 साल खत्म हो गया जी, रामू का कैपिटल कितना है और श्यामू का कैपिटल कितना है। सपोज करो ये साल के शुरू में पता नहीं 1 लाख या 2 लाख से शुरू किया होगा बिजनेस, 1 साल में कई प्रॉफिट हुआ इसे, तो प्रॉफिट हुआ तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा, लॉस होता तो घट जाता है इसका कैपिटल। इसी तरीके से हम 1 साल के अंत में फाइनलाइज करते हैं कि हाउ मच कैपिटल एग्जिस्ट इन सेंस ऑफ रामू एंड श्यामू, जो फर्दर फिर अकाउंटिंग ईयर के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो यही चीजें मुझे यहाँ 2 चीजें पढ़ना है और बेसिक जानना है मुझे, इंट्रोडक्शन इसके बारे में बेसिक जानना है, फंडामेंटल इसके बारे में कि पार्टनरशिप होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे पार्टनरशिप शुरू कैसे होती है, हम थोड़ा सा ये जानेंगे, ठीक है ना, उसके बाद शुरू करेंगे। अगर अब मैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं इस चीज को, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, अगर पार्टनरशिप की बात करें, अब आप आते हैं सिलेबस पे आपके। ये जो 12th का सिलेबस आपका पार्टनरशिप है, अराउंड पूरे 12th के सिलेबस का 40%, यानी अगर हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें तो 80 मार्क्स में 40% यानी 32 मार्क्स आपने इजीली कंप्लीट कर लिया। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो टोटल 40 मार्क्स हो जाएगा, टोटल 40 मार्क्स आप यहां जाकर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। तो सिर्फ अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो 40% सिलेबस हम आसानी से समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके अंदर हमें मेनली 3 चैप्टर पढ़ना है, सॉरी 4 चैप्टर पढ़ना है। क्या क्या 4 चैप्टर पढ़ना है? तो फर्स्ट चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ
पार्टनरशिप। पहला चैप्टर हमें पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे शुरू होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे हम शुरू करते हैं, ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, फंडामेंटल में, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर होता है, ये वर्किंग है, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल से आप लोग अवेयर हो, 11th में आपने पढ़ा होगा गुडविल क्या होता है। ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है। हम इसे क्यों वैल्यूएशन करते हैं, ये कंडीशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम सीखते हैं इस चैप्टर में क्या, कि हम बिजनेस के गुडविल को वैल्यूड कैसे करते हैं, मनी फॉर्म में उसकी वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। और तीसरा जो चैप्टर है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो हम इसका रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास हमारे लिए 3 चैप्टर है, छोटा छोटा 3 चैप्टर है। वो क्या है, सबसे फर्स्ट है, इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो क्या होता है, अभी मीनिंग बताऊंगा रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। अभी ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, हम चैप्टर पहले डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या चैप्टर हमारे बुक में है। और दूसरा जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और तीसरा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स को। तो इसके अंदर रिकंस्टिट्यूशन के अंदर ये 3 चैप्टर्स हमारे सामने आता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब हुआ एक सर्टेन बिजनेस लाइफ के बाद पार्टनर्स अब अपना राइट, बिजनेस राइट इन सेंस ऑफ प्रॉफिट, वो चेंज करना चाहते हैं। दूसरा है क्या, हाँ चेंज करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, क्या अकाउंटिंग करना होता है, मुझे क्या चेंजेज आता है, किस तरीके से उसको सोल्व करते हैं, तो हमें यहां सीखते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है क्या, ये तो समझ चुके, टर्म से क्लियर है कि अगर आप बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर को एंटर करना चाहते हो, एडमिट करना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे। तीसरा है रिटायरमेंट और डेथ। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, बिजनेस को छोड़ना चाहता है, मैटर चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है मुझे, या फिर अगर सडनली किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उसका शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम सीखेंगे यहां। और एक लास्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर है, वो 4th चैप्टर है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्टनरशिप बंद होता है, क्लोज होता है, पार्टनरशिप टूट गई, बिखर गया, खत्म हो गया, बिजनेस बंद हो गया, तो ऐसे में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो दीज 4 चैप्टर मेनली, ये हमारे बुक में टोटल 6 चैप्टर बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। ये पूरा आपका कंप्लीट जो एक बुक पार्टनरशिप का है, ये पूरा उसमें 6 चैप्टर का 6 चैप्टर है। तो यही हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। हम लोग इजीली शुरू करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में, छोटी छोटी क्लासेस में शुरू करेंगे। पहले सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या पढ़ना है, मुझे क्या करना है उसमें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप लगता है पॉजिटिव आपको हमारी तरफ से, तो आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं क्विक एकदम, बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। थैंक यू।